हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं जो आपके पास 11th क्लास की सीरीज चल रही थी आपके पास, उसका लेक्चर नंबर 4 आज होने के लिए जा रहा है। तो आपके पास हम करवाएंगे आज आपके पास एरर एंड मेजरमेंट के बारे में। आपके पास पूरी आपके पास चैप्टर को कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके पास शेयर करना न भूलें। तो बात करते हैं आपके पास, पहले हम बात करते हैं आपकी एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर का मतलब क्या होता है उसको समझाते हैं। एरर का मतलब होता है त्रुटि। एरर आपके पास उसका मतलब होता है त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? त्रुटि बोलते हैं। और इस चैनल के माध्यम से न केवल आपके पढ़ाया जाता है बल्कि आपके नोट्स भी आपके पास रेडी करवाए जाते हैं। तो बात करते हैं आपके पास डेफिनेशन, हम समझाते हैं आपके एरर ऑफ मेजरमेंट क्या कहता है। तो एरर का मतलब आपको पता है त्रुटि होता है। तो आपके पास द डिफरेंस इन द, किस किस के बीच में डिफरेंस, आपके पास ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस और आपके पास जो मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस। तो बात करते हैं आपके पास इनका मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास आप लैब में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को कर लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आपकी क्या आती है उसके नियर अबाउट आती है आपके एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो आपके पास नियर अबाउट आई, मतलब ट्रू वैल्यू मतलब जो वैल्यू थी उसके नियर अबाउट आई। तो आपने ऑब्जर्व की मतलब मेजर की, तो आपके पास वो मेजर हो गई। आपके पास ट्रू वैल्यू है वो आपके पास है ट्रू वैल्यू, आपके पास सत्यवाड़ी ये कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसकी? डेफिनेशन ये बोलता है द डिफरेंस इन द, किस किस के बीच में डिफरेंस, आपके पास ट्रू वैल्यू के बीच में और आपके पास मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस वाली क्वांटिटी क्या कहती है आपके पास? एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाती है। अब बात करते हैं आपके पास मेनली कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपके पास काफी प्रकार के होते हैं, पर इसको आपके पास ब्रॉडली क्लासिफाइड आपके पास 3 तरीके से किया गया है। वो आपके पास पहली बात आती है सिस्टमैटिक एरर की बात आती है, सेकंड आपके पास रैंडम एरर की बात आती है और थर्ड आपके पास ग्रोस एरर की बात आती है। तो तीनों चीजों के बारे में बताते हैं बारी बारी से। तो पहले पॉइंट आप डालें सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। तो आपके पास जो एरर आपके पास किस में हो, एक डायरेक्शन में हो, और आपके पास वो क्या हो सकता है, डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है और आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। फिर बात करते हैं आपके पास रैंडम एरर की। तो रैंडम का आपके नाम से हो रहा है, मतलब जिसमें क्या हो, इरेगुलरिटी हो, मतलब जिसको आपके पास रेगुलर वे से न हो, आपके पास क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। रैंडम एरर दो एरर विच आकार जो आपके पास क्या हो, इरेगुलरिटी शो करता हो, आपके पास क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। फिर बात आती है आपके पास ग्रोस एरर की बात आती है। तो ग्रोस एरर क्या होता है आपके पास, दीज एरर अराइज, ये एरर आपके पास कब उत्पन्न होता है, ऑन अकाउंट ऑफ द शेयरिंग आपके पास क्लियरनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो आपके पास जो ऑब्जर्वर मतलब परखने वाला होता है वो आपके पास क्या परखता है, इसको शेयरिंग क्लियरनेस को परखता है। तो आपके पास इसके आपके पास ग्रोस एरर आपको मिलता है। तो दोस्तों, इसे आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब चलते हैं इससे आगे। आपके पास बात आती है, जैसे आपके पास एब्सोल्यूट एरर बात आती है, परसेंटेज एरर बात आती है, उनके फॉर्मूले और उनके डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। अभी आप देखें। तो दोस्तों, अब हम करवाते हैं, आपके पास बात आती है एब्सोल्यूट एरर के बारे में, मेन एब्सोल्यूट एरर के बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में और परसेंटेज एरर के बारे में। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं आपके पास, पहला आपके पास एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, किस किस के बीच का आपके पास डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू जो आपके पास सत्य वैल्यू है एंड आपके पास इंडिविजुअल मेजर वैल्यू जो आपने मेजर की है, उन क्वांटिटी के बीच का जो आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। जैसे आपके पास बात कर लेते हैं ए एम, यहाँ पे क्या है आपके पास अर्थमेटिक मीन, आपके पास इज इक्वल टू A1 प्लस में A2 प्लस में आपके पास ए एन तक, और आपके पास डिवाइडेड बाय, सारे के आपके पास डिवाइड है
बाई एन आपके पास, मतलब टोटल आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। फिर बात आती है दोस्तों आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके पास डेल एम से क्या होता है, इसको नोटेशन होती है। इसमें आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास इसमें तो सिंपल था, इसमें क्या हो गया, इसका मोड और लग गया आपके पास, तो मोड और लगा दिया आपने, नीचे आपके पास एन एज इट इज है। तो ये आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं आपके पास रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है। और रिलेटिव एरर का दूसरा क्या नाम होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल ए इज इक्वल टू आपके पास डेल ए एम बाई ए एम आपके पास, ये आपके पास इसका निकालने का फॉर्मूला है। क्योंकि आपके पास डेल ए एम का मतलब क्या है, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और ए एम का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। किस चीज का फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर का, और आपके पास सिंपल आपके पास एब्सोल्यूट एरर का। फ्रैक्शन आपके पास क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। रिलेटिव का मतलब क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन बताना। तो अब बात आती है परसेंटेज एरर की। तो आपके पास ये क्वांटिटी है, परसेंटेज का नाम क्या लगा दें, आपके पास हैंडल लगा दें। तो दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आप नोट कर लें इनको। 4 आपके पास फॉर्मूले हैं, काफी आपके पास इनकी डेफिनेशन नहीं आती है, इनके फॉर्मूले आते हैं। तो मैंने इसके फॉर्मूले आपको बिल्कुल बता दिए, तो आप इसको नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब हम चलते हैं आपके पास जो आपके पास प्रेसिज और आपके पास एक्यूरेसी होती है उसके बारे में बताते हैं आपके पास। फिर बात आती है, फिर बात करेंगे इनके आपके पास इससे आगे सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल होते हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो पहले आपके पास इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपके पास बात आती है एक्यूरेसी और आपके पास प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है। तो आपके पास पहली बात आती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बोलते हैं शुद्धता आपके पास। तो बात आती है आपके पास द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, ये आपके पास जो एक्यूरेसी होती है क्या बताती है, इज ए आपके पास मेजर करती है, किसको मेजर करती है, क्लोज द मेजर वैल्यू होती है जो आपने मेजर वैल्यू की है, इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो आपके पास ट्रू वैल्यू की क्वांटिटी है उससे आपके पास उसको मेजर करती है। तो आपके पास एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जिसे आप शुद्धता बोलते हैं। अब बात आती है आपके पास प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का आपके पास बात आती है। तो ये चीज क्या कहती है आपके पास डेफिनेशन, एट ए डिटरमाइन, ये आपके पास किसको डिटरमाइन करने के लिए काम आती है, बाय द लिस्ट काउंट का, जो मतलब आपके पास लिस्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए किसकी, जो आप इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज कर रहे हैं उसकी आपके पास लिस्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए आपके पास प्रिकॉशन काम आती है। अब आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट ये आपके पास इस केस में द लिस्ट काउंट ग्रेटर, यदि आपके पास लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आपके पास क्या आपके पास द लिस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिकॉशन। तो आपके पास लिस्ट काउंट के साथ में आपके पास क्या होगा, प्रिकॉशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी आपके पास। तो दोस्तों इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। फिर आएगी आपके पास बात करेंगे हम आपके पास है जो सिग्निफिकेंट फिगर के आपके पास क्या होता है, क्या रूल होते हैं और कैसे आपके पास निकालते हैं, तो इसके आपके पास करेंगे। तो आप इसे नोट करें, पॉज करें। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों अब हमारी बात आती है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका, सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन बताएंगे, फिर आपके पास इसके रूल समझाएंगे, भाई आपके पास रूल क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो आपके पास द डिजिट दैट आर नोन, जो आपके पास ऐसी डिजिट होती है जो आपके पास नोन मतलब जिसे आप जानते हैं, रिलेबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जो आपके पास रिलेबल होती है आपके पास किसको प्लस करने के लिए, फर्स्ट अनसर्टेनिटी जो आपके पास डिजिट होता है उसको रिलेबल करने के लिए आपके पास यूज होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल आपके पास। तो पहला रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो आपके पास डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे आपके पास बात आती है
जो नॉन जीरो का मतलब बात आई आपके पास किसका, जैसे आपके पास संख्या आ गई, जैसे कोई भी जिसमें जीरो का यूज नहीं हो, जैसे आपके पास 123 आ गया, 123 का मतलब क्या हुआ आपके पास 1 2 3, इसके अंदर आपने निकालने पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएंगे दोस्तों, 3 आ जाएंगे, मतलब इसमें कोई जीरो का रोल नहीं होता। तो पहला आपके पास ये है। सेकेंड आपके पास जैसे आपके पास ये संख्या है x इज इक्वल टू 189 है, इसका आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर आपके पास सेकेंड रूल क्या बोलता है, ऑल जीरो अकेयरिंग बिटवीन, जब आपके पास जीरो कहाँ आ जाए भाई आपके पास बीच में आ जाए तो आपके पास जीरो क्या होंगी, काउंट होंगे। सेकेंड रूल आपके पास ये कहता है। जैसे आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, 1007 का एग्जांपल ले लिया, मतलब बीच में इसके आगे 2 जीरो आपके पास आ गए, बीच में मिडल में जीरो आ जाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी आपके पास। 1007 का आपके पास 4 होंगी तो आपके पास यदि 1.0, यदि आपके पास पॉइंट के केस में भी जीरो आ जाए तो भी आपके पास क्या होंगे, काउंट होंगे। दोस्तों ध्यान रखना। तो सेकंड रूल ये बोलता है। और थर्ड रूल आपके पास क्या बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है आपके पास इफ नंबर लेस देन 1, यदि आपके पास नंबर की संख्या 1 से छोटी है तो आपके पास जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो आपके पास जीरो जो लिखे जाएंगे आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास एंड द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो आपके पास लेफ्ट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो आपके पास सिग्निफिकेंट में यूज नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास इसका एग्जांपल आपके पास 0.005704 ले लेते हैं तो आपके पास इसमें काउंट नहीं होंगी आपके पास, तो आपके पास क्या होगी, इसका 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब बात करते हैं आपके पास फोर्थ नंबर आपके पास क्या बोलता है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट आपके पास क्या बोलता है भाई, आपके पास राइट हैंड साइड में यदि कोई आपके पास जीरो की संख्या है तो उसमें आपके पास राइट हैंड साइड यूज नहीं होगी आपके पास। तो इसमें आपके पास कितने होंगी, 1 2 3 आपके पास, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होंगी। तो बात करते हैं आपके पास इस केस में आ जाए आपके पास भाई पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद आपके पास जीरो आ जाए तो उस केस में आपके पास काउंट होंगी। यदि बिना पॉइंट में आए तो काउंट नहीं होंगी, पॉइंट में आए तो काउंट होंगे आपके पास। अब आपके पास सिक्स आपके पास बात आती है, यदि आपके पास जो यूनिट है लगी आ जाए भाई आपके पास बाद में तो यूनिट का कोई रोल नहीं होगा, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास। फिर आपके पास सेवंथ रूल क्या बोलता है, सेवंथ रूल ये बोलता है आपके पास कि आपके पास यदि 0 पॉइंट की संख्या आपके पास पहले हो, 0 पॉइंट की संख्या पहले हो और बाद में आपके पास जीरो लगी आ जाए तो दोस्तों पॉइंट से पहले वाली काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट से बाद वाली काउंट होगी जब आपके पास पॉइंट का केस हो तो। और आपके पास इसका 8th नंबर रूल क्या बोलता है, यदि आपके पास पावर में कोई संख्या है तो आपके पास पावर वाला कोई अहमियत नहीं देता, इस केस में उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आपके पास काउंट करेंगे भाई कितनी है, यहाँ पे 4 है तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। दोस्तों बात करते हैं, ये तो था आपके पास इसके थ्योरी के बारे में। अब हम चलते हैं इसके जो न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं उसकी चर्चा अभी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, पोज करें आपके पास। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, कोई दिक्कत है तो आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके अलग से इसकी वीडियो बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं इसके जो आपके पास है न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको मिलेगा। तो अब हम चलते हैं आपके पास इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो आप देखें। तो दोस्तों अब हम इसके न्यूमेरिकल आपके पास जो काफी इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। आपके पास आपने निकालना है इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। आपके पास जी की वैल्यू दे रखी है तो आपके पास व्हेन द एल एंड टी आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास एरर के फॉर्म में है +-2% और इसके आपके पास +-3%। तो दोस्तों जो वैल्यू आपके पास जो गिवन दे रखी है पहले उसको लिखेंगे, फिर आपके पास परसेंटेज की बात आपके पास दे रखी है तो परसेंटेज की जो आपके पास वैल्यू है मल्टीप्लाई आपके पास क्या करेंगे, 100 करेंगे तो आपके पास इज इक्वल टू जो आपके पास ये 4 पाई वाली क्वांटिटी क्या लेंगे, इसमें कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास डेल एल की बात कर लेते हैं तो आपके पास जो एल वाली क्वांटिटी है इसमें आपके पास एल स्क्वायर नहीं है, आपके पास एल वाली क्वांटिटी है तो आपके पास क्या लिखेंगे उसको, एल वाली क्वांटिटी को एज इट इज आपके पास डेल एल बाई एल आपके पास
मल्टीप्लाई 100 क्यों नाम लिया, क्योंकि आपके निकालना है, इसमें परसेंटेज निकालना है। तो जब आपके पास इसकी पावर दे रखी हो तो पावर को कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। आपके पास पावर आपके पास आगे डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई 100। अब आपके पास एल की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे आप एल की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने टी की वैल्यू पुट की, सोल्व किया, प्लस माइनस 0.8% आपके पास आ गया। तो ऐसी क्वांटिटी आपके पास कोई मिल सकती है, जैसे आपके पास इसकी पावर में और कोई मिले तो उसके पावर और बटे में, बटे का कोई रोल नहीं होता, बटे वाली संख्या आपके पास प्लस में ही आपके पास आती जाती है आगे। तो ये दोस्तों आप इसे नोट करें और पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं इसके अगले वाला टाइप की। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, इससे आगे आप देखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आपके पास गिवन है रिलेटिव एरर आपने निकालना है, फंक्शन आपका गिवन है, तो आपके पास आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, रिलेटिव एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आप देखें। आपके पास इसको कैसे फॉर्म में लिखना है, रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखना है। हमने इसके डेफिनेशन के बारे में हमने आपके पास चर्चा की थी, तो उसके बारे में इसको बताया था। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको आपने लिखना है रिलेटिव एरर की फॉर्म में। तो आप सबसे पहले किसको लिखें, फंक्शन को लिखें, z इज इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की फॉर्म में, आपने लिखना है डेल z बाई जेड इज इक्वल टू, पावर आपकी कहा जाती है, आगे आ जाती है, डेल a बाई a प्लस में पावर आगे लिख दो डेल b बाई b प्लस में डेल c बाई c प्लस में पावर आगे आ गई डेल d बाई d। तो ये पावर होती है आपके पास आगे आ जाती है, बटे का कोई रोल नहीं होता, उसका आपके पास प्लस में कहलाता है। तो यदि आपके पास पेपर में इसकी वैल्यू आपके पास गिवन मिलेगी तो वैल्यू आपके पास आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे आप वैल्यू आपके पास मिले तो पुट कर देना, यदि आपके पास नहीं मिले तो आपके पास आप ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखा आपके पास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लेक्चर में आपके पास हमने करवाया जो आपके पास टोटल आपके पास क्या था, एरर एंड मेजरमेंट की आपके पास यूनिट आपके पास, और ये यूनिट भी आपकी क्या होगी, पहले यूनिट आपके पास कंप्लीट होगी। तो दोस्तों आप थैंक्स फॉर वाचिंग, जो हमारे साथ जो देख रहे हैं उसको मैं शुक्रिया करता हूं। तो बात करते हैं इससे, यदि आपने इसको देख लिया आपके पास काफी बेनिफिट मिलेगा और आपके नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को प्रेस कर दें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।